हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो, आज का टॉपिक क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी होते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होते हैं, एंड देन ये भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मीन्स जो भी आप आसपास में जो भी चीज़ें देखते हो वो एनवायरनमेंट होते हैं। उसमें कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी होते हैं एंड नेचुरल एनवायरनमेंट भी होते हैं। ठीक है, अब चलो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो लैंड है, वाटर है, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, ये हमें नेचर के थ्रू मिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखो, फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, आप इन शब्दों से, इन वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और क्लास 6 में भी आप सब पढ़े होंगे, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। तो इन वर्ड से आप अच्छे से फैमिलियर हो तो आप देखो कि इसका मतलब और अच्छे से इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखो क्या है कि लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ये लिथोस्फीयर है ये क्या है? सॉलिड क्रस्ट है। क्रस्ट मीन्स जो अर्थ के ऊपर वाले लेयर होते हैं जिसमें हम प्रेजेंट होते हैं, हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो भी लाइफ है ना जीवन में, जो भी अर्थ पे लाइफ है ना, वो सॉलिड क्रस्ट में ही हैं। ठीक है, और हार्ड टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ हैं। इट इज़ द मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, और ये किन किन, जो लिथोस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? रॉक्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और ये थिन लेयर ऑफ द सॉइल से कवर्ड हैं, है ना, उसी पे हम रह रहे हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली। ठीक है, क्या होता है ना कि ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, कहीं पर ज़्यादा ऊंचा है, कहीं नीचे हैं। तो अब देखो कैसे होता है। जो माउंटेन होते हैं, अब जो कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, माउंटेन का मतलब समझते हो? जो पर्वत। ठीक है, जो पर्वत पढ़ा होगा, है ना, पर्वत होते हैं ना माउंटेन्स मीन्स। अब देखो, प्लेट्यू मीन्स पठार, हिंदी में पठार कहते हैं। और प्लेट्यू इस तरह से होते हैं, हाइट होती हैं लेकिन ना ऊपर से फ्लैटेड होते हैं। ठीक है, सड़क की तरह ऊपर से फ्लैटेड होते हैं, तो ये क्या है? प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्या है? प्लेन आप जहाँ जिस ज़मीन पे रहते हो। ठीक है, यहाँ पे घर वर बना सकते हैं, खेती वेती भी की जा सकती है। ठीक है, देखो अब वैली आगे क्या है? आगे क्या है? वैली है। आगे क्या है? वैली है। एक यहाँ पर देखो हिल्स हैं, और यहाँ पर हिल्स है। जो बीच में जो रास्ता बने होते हैं ना, बीच में रास्ता या फिर पानी निकल रहा होता है, मानकर चलो ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, और आइस पिघल रहा है पानी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पानी के फॉर्म में जो आइस पिघल रहे हैं तो वो वैली बन जाते हैं। ठीक है, आए समझ में? लैंडफॉर्म आर द फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर। हमें पता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे लैंडफॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं, जस्ट लाइक हमने अभी देखा माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज। ठीक है, ये सब देख लिया था, लेकिन जो ओशियन फ्लोर है ना वो भी लैंड से ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? आगे देखो, आगे क्या है? लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन डेट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। ठीक है, ये डोमेन है, यहाँ पे लाइफ सर्वाइव होती हैं, और किस किस फॉर्म में? फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग हैं। फॉरेस्ट के फॉर्म में बहुत सारे प्लांट होते हैं, और वो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, पेट एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उसे चरने के लिए घास चाहिए होता है, तो वहाँ पे घास भी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम जो ह्यूमन बींग हैं हम एग्रीकल्चर पे टोटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर भी हम लैंड पे ही करते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हमें हमारा अच्छा सा घर है, हम रह रहे हैं, तो वो कहाँ पे है? लैंड पे ही है ना। लैंड हमें, जो प्लेन एरिया है वो हमें सेटलमेंट भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल्थ। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, आगे देखो,
ये देखो बाद में पढ़ेंगे, इस फिगर के बारे में बाद में समझेंगे। अभी देख लो क्या है आगे। द डोमेन ऑफ द वाटर, ठीक है, डोमेन ऑफ द वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, जिस स्फीयर में वाटर प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और डोमेन ऑफ वाटर, वाटर में भी बहुत सारी लाइफ है ना, बहुत सारी लाइफ हैं, तो वो भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। अब देखो इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारे हमारे वाटर के सोर्सेस होते हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ठीक है, ये सब इन सब के फॉर्म में हमें वाटर रिसोर्स मिलता है, ठीक है, वो ये वाटर बॉडीज हैं और ये हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, ठीक है। और ये इट इज़ द वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाटर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर, ठीक है। आगे देखो क्या है कि द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। जो एटमॉस्फेयर है हमारे क्या है, एयर के थिन लेयर हैं बस, ठीक है। आर सराउंडेड द अर्थ, हमारे अर्थ को सराउंडेड किए हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और वो चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर हैं, और अर्थ की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचता है, तो वो एटमॉस्फेयर को भी, स्पेस को भी, एटमॉस्फेयर को भी क्या कर रखे हैं, खींच कर अपनी तरफ रख रखे हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो एटमॉस्फेयर है हमारे हार्मफुल रेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो हीट होते हैं, बहुत सारे सन से बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, ये जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होता है एंड वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस की वजह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस दिखता है हमें, ठीक है, दिखता है ना। हर रोज़ का वेदर चेक करते हो ना आप, क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस दिख रहे हैं हमें। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये दोनों प्लांट और एनिमल, इन्हें सर्वाइव करने के लिए एक बायोस्फीयर चाहिए, ठीक है। बायोस्फीयर डैट मीन्स, जो बायोस्फीयर है उसमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या होता है प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये तीनों चीज़ मिलकर एक बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर बनने के बाद वहाँ पे कोई सी भी लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सर्वाइव हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to the support life, ठीक है। देखो जो लैंड है, वाटर है, एयर है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है, इंटरेक्ट है, ठीक है, एक किसी एक के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो ये लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, उसकी लाइफ एग्जिस्ट करवाने के लिए ये इंटरेक्शन नेचर ने बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आ गया समझ में। अब पीछे देखो हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। बायोस्फीयर मीन्स कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब जिसमें लैंड प्रेजेंट। लैंड पे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है। यहाँ पे माउंटेन देखो, प्लेट्यू वगैरह दिखेंगे, हाउस वगैरह जो भी प्लेन पे बने हुए हैं, तो वो क्या है, लिथोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में देखो बहुत सारी डोमेन लाइफ हैं, बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, दिख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो एटमॉस्फेयर है वो एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, और वो तीनों चीज़ों को मिलाकर हम बायोस्फीयर उसे कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इनके भी एरिया आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के भी, हाइड्रोस्फीयर के भी आ रहे हैं, और लिथोस्फीयर के भी, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक बायोस्फीयर बनते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक हम बायोस्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से आप सब पढ़ते रहना।